ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। ये कहते हैं कारोबार बढ़ाए। आप सोचिए, इतनी आबादी हमारी है, इनकम टैक्स के लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। और फिर जिन जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है उनको खुली छूट बीजेपी ने दी है कि जीएसटी में लूट करो, और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार का सवाल तो है ही है, लेकिन महंगाई का भी सामना हमें करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने उन तमाम कंपनियों से चंदा लिया है जो जीएसटी देते हैं। जीएसटी की बिना हेराफेरी करे वो मुनाफा नहीं कमा सकते। कैसे मुनाफा कमाएंगे? और अगर उन्होंने मुनाफा कमाया होगा तो क्या जनता क्या पैसा नहीं लगा होगा, लिया होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो तो जनता ही को देना पड़ेगा। तो जो कंपनियां हैं वो गुड्स और सर्विस वाली कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है। तो मेरा मानना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, लिए गए हैं, वो महंगाई का भी कारण है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है, बैंड बज चुका है। और जनता ये मान गई है, जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। जिस तरह थाली और ताली बजवाई थी, उसी तरह लोगों को गारंटी की घंटी दे दी है। इनकी हर बात झूठी है, इनके झूठे वादे हैं, इसलिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिला, इतने लाखों लाख दिल्ली में आपके पद खाली हैं, आपने भरे नहीं। इनकी नीयत और मंशा ये है कि नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और क्योंकि आरक्षण न देना पड़े इसलिए नौकरी सबकी खा गई ये लोग। और फिर यूपी का तो इससे ज्यादा बड़ा कमाल की बात है, जहां पर पेपर लीक होते हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर न जाने कितना क्या क्या कहते हैं, उन्हीं की सरकार में पेपर लीक हुए। और ये सरकार अगर जब पहला पेपर लीक हुआ था उस समय ही जाग जाती, सख्त हो जाती, तो शायद 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाता है। और 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने छीना है, नौकरी नहीं दी। 60 लाख और उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें तो 3 वोट अगर हम मान के चलें, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभा से, तो ये बनता है जाकर के 2,25,000 वोट, जो हर लोकसभा में कम हो गया है। इसलिए मेरा मानना है 79 सीट पे बीजेपी हार चुकी है। हारेगी नहीं, हार नहीं रही है, हार चुकी है। एक पे केवल लड़ाई है। इसीलिए इन लोगों का आपने देखा होगा चुनाव का भाषण बदल गया है, वो रुझान बता रहे हैं। ये जो भाषण बदला है ये रुझान बता रहा है कि चुनाव में कैसी हार होने जा रही है। 400 पार मतलब वाला भाषण बदल गया। 400 हार, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग आकलन करेंगे। अच्छा अखिलेश जी, आप तो कन्नौज से लड़ रहे हैं, आप तो मैदान में हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो एलाई है कांग्रेस पार्टी वो भी रायबरेली और अमेठी से चुनाव में आए? देखिए, मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है जो आपकी और हमारी बातचीत हो रही है कि बहुत से दलों पे अब दबाव बनेगा। और स्वाभाविक है, राजनीति में अगर इलेक्शन आया तो हम सबको लड़ना चाहिए, लेकिन मैं किसी दल के बारे में नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी तो आप एडवाइस नहीं, मैं एडवाइस नहीं कर, अगर मुझे एडवाइस भी करना होगा तो अब तो हम अलायंस में हैं, हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों जगह विधायक हैं। 2 विधायक चोरी हो गए हमारे, कई विधायक चोरी हो गए। सोचो, बीजेपी की चोरी भी दे दो, क्या ईमानदार बनते हैं ये लोग। हमारे विधायकों की चोरी कर ली, और क्या चोरी की कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। क्या लोकसभा का टिकट मिल गया उनको? ये तो सबने जाना लोकसभा का। मुझे पता लगा है कि रात में ये लोग एक गाड़ी में बैठ करके कई बिल्डरों के फ्लैट देख रहे थे कि कौन सा फ्लैट हमें अच्छा लग रहा है, हमें मिलना चाहिए। वो दिख रही है, लेकिन रात का किसी ने नहीं बताया कि रात में गाड़ी में बैठ करके कोई है बिल्डर, उसके फ्लैट वगैरह देखने गए थे कि कौन से अच्छे हैं जो ले लिए जाएं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अब हम कह दिए, अब हम आप लोग बातचीत में ओपन कर दिए, वो अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जो उधर चले गए वो हमारे भी थे। जब सरकार हमारी बन जाए तो हमसे सूची ले लेना कि किसने कौन सा फ्लैट मांगा था।
देखिए, मैं किसी दूसरे दल को एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि चुनाव है और अगर किसी के लड़ने से बीजेपी घिर सकती है तो हमें बीजेपी को घेरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की कई तरह की बेईमानियां हैं। बीजेपी की जो ताकत है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिखाई दे रही है। सोचो कितना है उनके पास, धन दौलत कितनी होगी। हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। आप हाईवे पे हमारे चले हो, आप बुंदेलखंड में चढ़ लो, आप पूर्वांचल पे चढ़ लो, आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचारी कौन है। और फिर बीजेपी तो गोदाम बन गई है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के। आजकल लॉजिस्टिक पार्क और वो जो होते हैं गोदाम का बड़ा अच्छा कारोबार है। दिल्ली के आसपास देखोगे बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, लोग वहां पर महीने का पैसा कमा रहे हैं। तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।